अब तक के हमारे वीडियो में आपने देखा कि हम कन्याकुमारी से रामनाथपुरम तक आए। उसके बाद हमने अपनी बस चेंज की और कन्याकुमारी के लिए दूसरी बस पकड़ी। उस बस से हम देखो अब आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि हम पंबन ब्रिज से होते हुए, जो कि समुद्र के अंदर बनाया गया भारत का प्रथम रेलवे ट्रैक है जिसके ऊपर से ट्रेन जाती है। और अब जो है साथ साथ में, क्योंकि ये ब्रिज पुराना हो गया, नया ब्रिज बनाया गया, हम वहाँ से गुजर रहे हैं। जय श्री राम। जय भोले। देखो दोस्तों, हम आखिरकार तमिलनाडु के रामेश्वरम धाम में पहुंच गए हैं। सामने है समुंदर, जो भगवान श्री राम जी ने इसको तीर मार के शांत किया था। आओ अग्नि तीर्थ में स्नान करके आपको इसकी महिमा बताते हैं। भक्तों, ये है अग्नि तीर्थम का स्नान, जहाँ से भगवान राम ने जो लंका है उसके ऊपर विजय प्राप्त करके यहाँ पर वो आए थे। और जब उन्होंने लंका पर चढ़ाई की थी, उससे पहले समुद्र देवता ने अपना विकराल रूप लिया हुआ था। उसको शांत करने के लिए भगवान राम ने तीर मारकर उसको शांत किया था, उनके गुरूर को कम किया था। और जब भगवान राम रावण का वध करने के बाद भारत में आए, तो यहाँ पर आने के बाद अपने पश्चाताप के लिए, रावण वध के पश्चाताप के लिए उन्होंने जो है शिवलिंग की स्थापना करनी थी। हनुमान जी शिवलिंग लेने के लिए गए, परंतु काफ़ी देर हो गई, तो सीता माता ने रेत से शिवलिंग बनाकर यहाँ पर भगवान राम को दिया, राम को अर्पित किया। और भगवान राम ने अपने प्रायश्चित के लिए उसी शिवलिंग की पूजा यहाँ पर की थी। और अग्नि तीर्थम के सामने ही आप देख सकते हैं कि जो पूर्वी द्वार है, भगवान रामेश्वरम जो धाम है, जो मंदिर है, उसका जो पूर्वी द्वार है वो बिल्कुल अग्नि तीर्थम के सामने ही पड़ता है। बहुत ही खूबसूरत जो मार्केट है उसके बीच में से हम निकलते हैं। आप अपने बाएं हाथ में देवी का मंदिर भी देख सकते हैं, जो कि द्वार के बिल्कुल सामने है। और इसी द्वार के अंदर से आपकी एंट्री होती है। वैसे तो आप किसी भी द्वार से जा सकते हैं। यदि आपको 22 कुंडों में स्नान करना है तो उसके लिए आपको उत्तरी द्वार जाना होगा। देखिए सामने आपको पूर्वी द्वार दिखाई दे रहा है, और उसके बिल्कुल साइड में ही, सामने ही पश्चिमी द्वार पड़ता है, और साइड में जो है दक्षिणी द्वार पड़ता है। तो भैया आज हमने सवेरे मणि दर्शन कर लिए। सुबह 3:30 बजे से 4:30 के बीच में दर्शन होते हैं। और अभी हम मंदिर के बिल्कुल समझ लो सेंटर पॉइंट में खड़े हैं। और ये देखो, इंडिया में जितने भी मंदिर है, सबसे बड़ा गलियारा है इस मंदिर का। रामेश्वरम धाम की जय हो। जय शंकर की जय, भोले की जय, श्री राम। ये जो है मंदिर का गलियारा है, आप देख सकते हो। और इसके अंदर जो आवाज़ है वो गूंज रही है। और जितने भी पिलर यहाँ बने हुए हैं वो सभी पिलर अपने आप में अलग अलग हैं। जितने भी सिंह हैं ये भी अलग अलग बने हुए हैं। इन सिंहों का जो मुख है, आकृति है, वो बिल्कुल अलग है। संसार के अंदर इससे बड़ा गलियारा, इससे बड़ी गैलरी किसी भी मंदिर की नहीं है। और ये अपने अंदर बहुत सारी खूबसूरती को ले हुए है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि मंदिर कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पर ख़त्म हो रहा है। सब कुछ विचलित करने वाला रहता है। का 13 भाषा पढ़ता हूँ। कौन कौन सी? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयाला एल्ला। सभी। वाह।
जैसा कि हमने आपको बताया था कि सीता माता ने रेत का शिवलिंग यहाँ पर बनाया था, उसकी पूजा की थी। तो सभी श्रद्धालु यहाँ पर रेत का शिवलिंग बनाते हैं। हमने भी कोशिश करी कि हम रेत का शिवलिंग बनाएं और उसकी पूजा करें, और हमें देखकर और भी श्रद्धालुओं को इस बात का पता लगा, उन्होंने भी ऐसे ही किया। और यहाँ पर अलग अद्भुत ही नज़ारा था। सुबह के 4 बजे थे और बहुत ही सुहावना मौसम और दृश्य लग रहा था। धीरे धीरे सूर्य देवता जो है वो अपने दर्शन देना उन्होंने शुरू कर दिया था, और पब्लिक जो भीड़ है, जो लोग श्रद्धालु हैं, वो धीरे धीरे बढ़ गए थे। और इसके बाद हमने अपनी यात्रा जो है यहाँ से मदुरई के लिए शुरू की थी। अगले दिन सुबह हम यहाँ से गए थे, और इसी आशा के साथ, इसी राम नाम के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, और आपसे आशा करते हैं कि आप हमारी वीडियोस को यूं ही देखते रहेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और एक श्रद्धालु होने के नाते हमारे हौसले को बढ़ाएंगे, ताकि हम मोटिवेट होकर और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहें। तो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। राधे राधे, जय श्री राम।